तो आज हम देखने जा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 1। आकृति में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। जैसे कि आकृति आपके सामने है, यहाँ पे त्रिभुज ODC और त्रिभुज OBA ये दोनों आपस में समरूप हैं। और अपन को पता है अगर कोई त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। यहाँ पे अपन को दिया गया है कोण BOC बराबर 125 अंश, तो कोण BOC ये वाला कोण आपको दिया गया है 125 अंश, और कोण CDO मतलब ये वाला कोण आपको दिया गया है 70 अंश। आपसे पूछा है कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले अपन लोग लिखेंगे दिया है, हमें दिया क्या क्या है पहले उसको लिख लेंगे। दिया है त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA, और क्या दिया है हमें, कोण BOC बराबर दिया है 125 अंश, और कोण CDO बराबर दिया है हमें 70। और हमें क्या क्या ज्ञात करना है उसको लिख लेंगे। ज्ञात करना है तो हमें ज्ञात करना है कोण DOC, कोण DCO ये, और कोण OAB ये तीनों कोण हमें ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे इस आकृति में देखते हैं, जैसे कि आपको पता है DOB एक सीधी रेखा बन रही है, और रेखा पर एक सीधी रेखा पर बने इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 है। तो ये वाला कोण और प्लस ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। उसका रीजन देना पड़ेगा 180 क्यों होगा, क्योंकि DOB एक क्या है, रेखा है। तो यहां से हम उत्पत्ति कर दें, चूंकि DOB एक रेखा है, अगर DOB एक रेखा है तो अब यहां पे कौन कौन से कोण बन रहे हैं उनका नाम, कोण DOC प्लस कोण BOC बराबर कितना होगा, 180 अंश। रीजन आपको पता है रैखिक कोण युग्म के नाम से इसे अपन लोग जानते हैं। जब भी सीधी रेखा पर दो कोण बनते हैं तो उनका योग 180 होता है, उन्हीं को अपन कहते हैं रैखिक कोण युग्म। अब कोण DOC हमारे पास पता नहीं, इसको ज्ञात करना है, ठीक है। DOC प्लस कोण BOC का मान अपन को ऑलरेडी दिया है, कितना दिया है, 125। तो पहले कोण का मान आराम से निकल जाएगा, DOC को बचा लेते हैं। यहाँ पे 125 प्लस का है, उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, और जैसे ही इसमें से घटाएंगे तो इसका आंसर आएगा अपना कितना, 55। तो पहला आंसर आया कितना, 55 अंश। अब इसी के बाद बात करते हैं दूसरे कोण की। जैसे मान लो देखो ये आपके पास आ गया 55 अंश, तो आप देख लो त्रिभुज DOC बन रहा है। त्रिभुज DOC में दो कोण आपके पास है, तीसरा कोण अभी फिलहाल में नहीं है, इसको x माना मैंने। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। त्रिभुज DOC में अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे कोण नाम ODC। अब ODC बोला है, इसका मतलब ODC ये वाला कोण, जिस कोण का नाम लेते हैं वो बीच में आता है। प्लस अगर इसका नाम देना चाहें तो क्या हो जाएगा, DCO, कोण DCO प्लस इसका नाम लें तो COD या DOC, कोण DOC। इन तीनों का योग कितना होगा, 180 अंश। और यहां आपको लिखना पड़ेगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता। अब यहां पे ODC कितना है अपने पास, 70 अंश है। DCO हमें ज्ञात करना है,
प्लस DOC अभी निकाला अपन ने, कितना आया था 55, बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। इन दोनों को जोड़ के देखें, 70 में 55 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 125 अंश, प्लस कोण DCO बराबर हो जाएगा 180। कोण DCO को बचा लो क्योंकि इसका मान चाहिए, इसको साइड भेज दो, प्लस का है तो काय का हो जाएगा माइनस। फिर से घटाएंगे अपन, घटाने पे कितना आ जाएगा 55। ठीक, तो ये आ गया दूसरा। अब एक और बचा है हमारे पास, हमें चाहिए कौन सा, हमें चाहिए ये वाला कोण OAB या BAO, इसको निकालना है। अब हमने कितने कोण निकाल लिए यहाँ पे देखो, सबसे पहले DOC चाहिए था, DOC आपके पास ये है, उसके बाद DOC आ गया, फिर अपन ने देखा DCO, तो DCO ये वाला कोण भी आ गया। अब हमें चाहिए ये वाला कोण। अब चूंकि आपको पता है चुका यार बार बार, चलो ठीक है, अभी देख रहे तो लिख के बार बार आ रहा, देयर आर टू मेनी आइटम्स ऑन दिस पेज। चूंकि त्रिभुज CDO समरूप है त्रिभुज AOB के, ये प्रश्न में दिया था। जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हमें पता है समरूप त्रिभुजों में, समरूप त्रिभुज में संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए जो अपन को लास्ट कोण निकालना था, लास्ट कोण कौन सा था, देखो यहां पे लास्ट कोण था अपना DCO। अब ये अपन ने DCO अभी निकाला कितना 55, जब ये 55 है तो कोण OAB या BAO कितना होगा OAB चाहिए हमें, कोण OAB ये भी कितना होगा आपका 55 अंश। और इस प्रकार से हमने तीनों कोणों को निकाल के बता दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं अगले वीडियो में। एक बार देखना चाहते हो इसको एक बार और देख लो आप लोग, आपके सामने क्वेश्चन है। आकृति में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA और BOC का मान 125 है, कोण CDO का मान 70 है, कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB हमें ज्ञात करना था। हमने यहाँ पे लिखा जो दिया है, दोनों त्रिभुज समरूप दिए थे, BOC का मान 125 दिया था, CDO का मान 70 दिया। जो हमें ज्ञात करना था ये तीनों कोण आपने यहाँ पे लिख दिए। फिर आपने यहाँ बताया DOB एक क्या है, रेखा है। DOB एक रेखा है और आपको पता है सीधी रेखा पे बनने वाले इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 है। तो अपन ने यहाँ बताया लिख के कि इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180, रीजन दिया रैखिक कोण योग। ये वाला हमें फाइंड करना था, इसका मान 125 दिया था बराबर 180 और यहाँ पे 125 प्लस के थे उस सड़क काय के हो गए माइनस के, घटाया आंसर कितना आया, DOC का मान आ गया अपने पास 55। फिर अपन ने यहाँ देखा त्रिभुज DOC में, DOC ये रहा, ये अपन ने निकाल लिया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, यहाँ पे अपन ने रीजन भी दे दिया। अब आपको पता है ये वाला 70 दिया है, ये पता नहीं है, ये अपन ने निकाल लिया 55 आया था। इन दोनों को जोड़ा, जोड़ने पे कितना आया 125 है। जब ये 125 है प्लस का है उस साइड आएगा तो माइनस का होगा और अपने पास इस वाले कोण का ही मान है कितना 55 अंश। अब जितना कोण ये है उतना ही कोण ये होगा। रीजन क्या है, रीजन है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में आपको पहले से ही समरूप दिए गए और समरूप त्रिभुजों में संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर। अगर ये वाला कोण 55 है तो ये वाला कोण भी कितना होगा 55। तो यहां पर ने लिखा भी है त्रिभुज
दोनों कैसे हैं? समरूप हैं, और आपको पता है समरूप त्रिभुज में संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये वाले कोण का भी मान कितना होगा? 55 अंश। धन्यवाद।